गुड मॉर्निंग गाइस। इन शाश्वत संस्कृति हम लोग आगे देख चुके थे। उसके बाद है मैंने दूसरा माली रख लिया, बुड्ढे का केवल निगरानी का काम दे दिया और वेतन दोगुना कर दिया। मिस्टर विलियम जोन्स जो थे उन्होंने दूसरा माली रख लिया और ये जो पुराना वाला माली था उसको इतना ही काम दे दिए कि जो नया वाला है उसका तुमको निगरानी करना है, उसका देख रेख करना है कि वो काम कैसा कर रहा है और मुझे आकर बताना है। और इसके साथ साथ उसका 8 से 16 उसका वेतन कर दिए। जो उनका वेतन, माली का वेतन पहले से था उसको दुगना कर दिए। कोई खुशी दिखाई नहीं दी उसके चेहरे पर। और मिस्टर खानसामा कह रहे हैं कि इस बात की भी उसे कोई खुशी नहीं दिखाई दी उसके चेहरे पर। दूसरे दिन वह ज्यों का त्यों काम करने में जुटा हुआ था और नया माली जो उसका असिस्टेंट था बैठा हुआ चिल्लम पी रहा था। अंततः 1 महीने में नए माली को मुझे निकालना पड़ा। जो नया वाला माली था वो क्या कर रहा था, कुर्सी पे बैठ के आराम फरमा रहा था और साथ ही चिल्लम पी रहा था। और पुराना वाला जो माली था वो वही अपना पुराना काम जैसे करता था वैसे ही करते जा रहा है। लास्ट में मिस्टर विलियम जोन्स को 1 महीना पूरा होते होते नए वाले माली को काम से हटाना पड़ा। बुड्ढे ने कभी उसकी शिकायत नहीं की और जो पुराना वाला माली था कभी जाके मिस्टर विलियम जोन्स से ये भी नहीं कहा कि नहीं वो काम नहीं कर रहा है, हमको ही करना पड़ रहा है। ये सब बातें भी वो कभी नहीं कहा। अब वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा सुनने लगा था। मैं जानता था कि वेतन के बढ़े हुए रुपए प्रसाद और दक्षिणा में दे आता था। पैसा जब ज़्यादा हो गया, दुगना हो गया, तो वो जो पुराना वाला माली था वो सत्यनारायण की कथा सुनने लगा और सत्यनारायण की कथा में जो भी प्रसाद होते थे और दक्षिणा होता था वो बढ़े हुए पैसे, जो आधा पैसा था वो वही मंदिर में दे आता था। मुझसे पूछकर पूर्णिमा को सामने के मंदिर में कथा की व्यवस्था करके सुनने चला जाता था। और एक बात ये भी थी कि वो जो भी काम करता था मालिक से मिस्टर विलियम जोन्स से पूछ कर ही करता था। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसने मिस्टर विलियम जोन्स से बिना पूछे कोई काम किया हो। ठीक उसी तरह वो पूर्णिमा के दिन हर शाम को मिस्टर विलियम जोन्स से पूछता और पूछ करके सत्यनारायण की कथा में चला जाता। लेकिन एक दिन उस दिन साहब का कंठ भर आया। जो मिस्टर विलियम जोन्स थे वो, लेकिन एक दिन यह बात कहने में उनके जो कंठ थे वो आंसुओं से भर आए। बहुत दुखी मन से उन्होंने बोला। गुप्त जी उनकी भाव भंगिमा में आए परिवर्तन से चौंक गए और मिस्टर विलियम गुप्त जो कि ये सब बातें सुन रहे थे वो भी चौंक गए। क्या कि ये तो कब से माली का बुराई कर रहा था, माली के साथ बहुत कुछ जाति किया, अभी ये इतने गहरे भाव में कहाँ चला गया। मिस्टर जोन्स कह रहे थे, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे कौन सा शैतान दबा बैठा था, मैंने उसे आज्ञा नहीं दी। और एक दिन क्या हुआ कि मिस्टर विलियम जोन्स ने उस पुराने माली को आज्ञा नहीं दिया, अलाउ नहीं किया कि तुमको मंदिर जाना है। तुम्हारी रामनवमी, उसे 2 दिन से ज्वर आ रहा था और रामनवमी के दिन था, लेकिन 2 दिन से उसको बुखार आ रहा था। माली को बागीचे का काम वह बराबर करता था। आज का काम उसने निपटा दिया था, पौधे सींच दिए थे और उखाड़ने योग्य क्यारियां कोड़ दी थी। रामनवमी का दिन था, तुम्हारी रामनवमी। गुस्से में मिस्टर विलियम जोन्स ने कहा, तुम्हारी तो मतलब रोज की ये नौटंकी लगी हुई है, कभी पूर्णिमा है तो कभी रामनवमी है। लेकिन इस बात का आज उन्हें दुख है कि उस दिन वो सारा काम कर लिया था। जो भी क्यारियाँ थी खराब हो गई थी उसको कोड़ भी दिया था, जो पेड़ पौधे सींचना था वो भी सींच दिया था। राम जन्म के समय मंदिर में जाना चाहता था, वो आधे घंटे के लिए जाएगा, आरती हो जाने पर लौट आएगा। साहब ने शून्य दृष्टि से, साहब जो थे मिस्टर विलियम जोन्स, ये सभी बातें मिस्टर गुप्त से
बहुत ही भारी आवाज़ में, बहुत ही रोने के भाव में कह रहे थे कि वह आधे घंटे के लिए मंदिर जाना चाहता था राम जन्म के समय में, और आरती होने के बाद वह आ जाता। बस इसी बात की आज्ञा मांगने के लिए वो मेरे पास आया था। सवेरे बिल्ली ने दूध गिरा दिया था, चाय देर से मिलनी थी, सुबह का अखबार नहीं आया था, सीढ़ी से उतरते समय बूट फिसलने से पैर में मोच आ गई थी, झल्लाहट थी ही। कह दिया फाटक से बाहर नहीं जा सकते, चुपचाप काम करो, साहब ने आंखें पोंछी। और ये कहते कहते उनके आंखों से आंसू आ गया। उन्होंने मिस्टर गुप्त से कहा कि उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि सुबह सुबह ही बिल्ली दूध गिरा दी थी, चाय इसके वजह से थोड़ी देर से मिली थी, सुबह अखबार भी नहीं आया था जिसको कि उन्हें पढ़ने का रोज का आदत था, और साथ ही सीढ़ी से उतरते समय उनका जूता फिसल गया था और पैर में मोच भी आ गई थी। इन सभी बातों से मिस्टर विलियम जोन्स जो थे वो गुस्से में थे, और इसी गुस्से में मालिक को बोल दिया कि तुम दरवाजे से बाहर भी नहीं जा सकते हो, चुपचाप अपना काम करो। बंदूक का शब्द हुआ, मैं बंगले के बाहर आ गया। कहाँ फायर हुआ, पूछते ही मन में आ गया कि मंदिर में जन्म के समय धड़ाका किया गया है। अचानक से बंदूक के फायर होने की आवाज़ आई, और साहब बंगला से बाहर अपने घर से बाहर निकलते हुए पूछे कहाँ फायर हुआ है। फिर उनके मन में आया कि शायद रामनवमी है, तो राम जन्म के समय पे ये खुशी मनाया गया होगा बंदूक फोड़ के। माली आपने अपने सामने फाटक के पास स्टूल पर उसका बैठना मुझे बुरा लगा। माली को उन्होंने देखा और उन्होंने बोला ही था कि तुम दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वो दरवाजे के अंदर ही चौखट पे स्टूल लगा करके, कुर्सी लगा करके, और वहीं बैठा था। उत्तर न पाकर मैं झपटा, लेकिन मिस्टर विलियम जोन्स को ये बात अच्छा नहीं लगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये माली बैठा है मेरे सामने, और मैं जो पूछ रहा हूँ इसका भी वो जवाब नहीं दे रहा है। ये जवाब नहीं सुनकर इन्हें और भी गुस्सा आया और वो झपट पड़े माली पे। उसे ढकेल कर ठोकर लगाना चाहता था,